हेलो दोस्तों, कंपटीशन सर जी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान सभा से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें पहले, और अभी अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसके चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन 1 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, या 11 दिसंबर 1946, या 13 दिसंबर 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट है अस्थायी अध्यक्ष। तो ये किसे चुना गया था? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि फ्रांस में भी ऐसा हुआ था कि सबसे ओल्ड जो व्यक्ति था उसे अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अध्यक्ष चुना गया उसी आधार पे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो किसकी सिफारिश थी? ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, या कैबिनेट मिशन, या अगस्त प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। संविधान सभा ने कब तक कार्य किया था? देखिए संविधान सभा गठित 1946 में हो गई थी, और ये कब तक कार्य करती रही थी? जब तक कि भारत में चुनाव नहीं हुए थे। और भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे लोकसभा के? तो 1951-52। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो कुल महिलाओं की संख्या संविधान सभा में कितनी थी? ए है ऑप्शन 5, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 15, और डी ऑप्शन है 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी, और इन्हीं महिलाओं में से कुछ महिलाएं जो है बाद में मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो एसटी के कुल सदस्यों की संख्या संविधान सभा में कितनी थी? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 33, और ऑप्शन डी है 89। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33। तो एसटी के कुल सदस्यों की संख्या 33 थी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है जुलाई 1946, ऑप्शन बी है अगस्त 1946, ऑप्शन सी है सितंबर 1946, ऑप्शन डी है जून 1946। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जुलाई 1946 को। संविधान सभा का जो चुनाव था जुलाई 1946 में हुआ था, और ये 1952 तक कार्य करती रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। संविधान सभा में किस एक देशी रियासत से कोई जनप्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ? तो संविधान सभा में किस एक देशी रियासत से कोई जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे वो जो है संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, और उन्होंने अपने लिए अलग राज्य की मांग की थी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो संविधान सभा का जो सर्वप्रथम विचार था कि संविधान सभा गठित की जाए, उसका सर्वप्रथम विचार आया था ऑप्शन डी स्वराज पार्टी ने। 1924 में जो स्वराज पार्टी गठित हुई थी, जिसके प्रमुख चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने जो है संविधान सभा के गठन का जो है प्रचार प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे आपके BN राव। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए यहाँ पे 4 युग्म दिए हैं, 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो ऑप्शन ए है झंडा समिति। झंडा समिति के जो प्रमुख थे वो JB कृपलानी थे, बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर, ये भी बिल्कुल सही है। संघ शक्ति समिति के प्रमुख कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी है संविधान संचालन समिति के प्रमुख जो हैं वो जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ऑप्शन डी जो है गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो है संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसके ऑप्शन फर्स्ट है ए दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल। और जबकि दूसरी बार उनका जब निर्वाचन हुआ था तो वो हुआ था बॉम्बे से। तो पहली बार निर्वाचन हुआ था बंगाल से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर बंगाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमें पता है कौन थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, और इसी का काम था संविधान का प्रारूप बनाना।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और इसके अध्यक्ष भी हमने देख लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर थे और इसमें कुल सदस्य जो थे वो 7 थे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? तो भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य किसने बनाया था? तो भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य जो है आपके संविधान सभा ने बनाया था। और ये जो है कब बना था? तो ये बना था ए ऑप्शन मई 1949 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बात कर लेते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के जब भी प्रांत से रिलेटेड कोई संविधान समिति आती है तो उसके जो प्रमुख थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।